हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उस वीडियो के जितने क्वेश्चन पढ़े थे उससे आगे का पार्ट हम स्टार्ट कर रही है। उस समय हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। इस वीडियो के अंदर अपनी एक्सरसाइज 16.1 है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 एल बी एच का योग दे रखा है ये, और फिर क्या बोला गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई है वो क्या है। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर, यही होता है। इसका मान ये दे रखा है। तो अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार हम इसका मान निकालेंगे। बिल्कुल इजी सा पार्ट है ये। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करें, क्योंकि ये रूट वाला चिन्ह हटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा एल की स्क्वायर बी की स्क्वायर और एच की स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 121 आ गया। यानी ये स्क्वायर तो हट जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब इसका भी हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा एल बी एच की होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 361 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। अब ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो यहाँ ये पढ़ रहे देखो, l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस h की स्क्वायर 2lb 2bh और 2hl इजिकल टू यहाँ से कितना आ गया 361 आ गया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसकी वैल्यू अपने पास है यहाँ कितनी है 121। ये लो 121, यहाँ प्लस का चिन्ह 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया एल बी बी एच और एच एल इजिकल टू क्या आ गया 361 आ गया। अब देखिए ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की जगह 2 आ गया, एल बी बी एच और एच एल इजिकल टू 361 माइनस 121। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके पश्चात हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई बतानी है अपने को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। तो देखिए, एक कमरे का आयतन दे रखा है। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो कमरा कैसा है, ये इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि कमरे का आकार है वो, उसका फर्श है वो वर्गाकार है, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो वो हमने क्या माने, कमरा कैसे आकार है घनाभाकार। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई अलग है, लंबाई और चौड़ाई इन्होंने बोल रखा है सेम है, तो इसको हमने क्या मान ली, दोनों को ही क्या मान लिया L मान लिया, और ये मान कितना दे रखा है 180 दे रखा है, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को पूछा गया है। तो ये h इजिकल टू ये कितना है 36, 180 अपॉन कितना आ गया 36, इसका मल्टीप्लाई किया 36 आ गया।
और ये यहाँ पे इंटू में था, इंटरचेंज किया तो ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। h इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। यहाँ से ये 6 मीटर थी तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आए तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐड। उसमें ये पूछा गया है कि ईंट का माप, कि कोई दीवार है और उसमें ईंट भी दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक दीवार दे रखी है, दीवार की माप, क्वेश्चन है 8। सबसे पहले दीवार की माप लिख देता हूँ। दीवार की माप, लंबाई दे रखी है 44 मीटर, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर हमें लिखेंगे ईंट का माप। ईंट की भी क्या लिखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए इन्होंने 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी हम। और ईंट का माप क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर हैं, ये 10 सेंटीमीटर हैं और ये कितनी है, 17 सेंटीमीटर। देखिए ये सारे माप है वो सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। मीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। तो 1.5 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। और ये कितना आ गया, 4400 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं हम इसके, आसानी से निकल जाएगा। बस 2 लाइनों में क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा। अब अगर आपके पास 5 लीटर दूध है और आपको ये बोला जाए कि 1 लीटर की कितनी थैलियाँ बनाएंगे, तो आप क्या करोगे कि फटाफट बोल दोगे कि 5। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास 200 लीटर दूध हैं और 10-10 लीटर की कितनी थैलियाँ पैक करोगे, तो आप डायरेक्ट इसमें 10 का भाग दे दोगे 200 में, तो थैलियों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ से यही निकालेंगे कि दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो अपने पास किसकी संख्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं संख्या, किनकी, ईंटों की। ईंटों की संख्या बराबर क्या है, दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। अब देखिए दोस्तों, दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार कैसे आकृति की होती है, घनाभाकार की होती है। ईंट कैसे आकृति होती है, घनाभाकार होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आ गया 4400, ये आ गया 150 और ये अपने को दे रखा है 85। और इसका माप 22, 10, 17, ये आ गया 22, 10, 17। ये दोनों के आयतन आ गए। अब जो कटते हैं उसको काट दीजिए। देखो ये 5 बार कट जाएगा इससे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 15 का गुणा करेंगे किससे, 15 का गुणा करेंगे किससे दोस्तों, 200 से। यहाँ बच गया 200 इंटू 15 इंटू क्या आ गया, 5। तो ये कितने आ गए, 1000 और 15 कितने हो गए, 15000। तो ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 15000 ईंट आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 8। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9।
ये कह रहा है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती हैं। बिल्कुल इजी से और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों। हम इनको किस प्रकार हल कर रहे हैं देखिए फटाफट। एक कमरे के माप दे रखे 10 मीटर लंबा है, ये लो 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी है इसकी 6 मीटर। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 9, लंबी से लंबी छड़। लंबी से लंबी छड़ तभी रखी जा सकती है जब विकर्ण हो। क्या हो? विकर्ण हो। तो अपने इसको किसका मान निकालना है? विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? विकर्ण इज इक्वल टू एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो यहाँ एल की स्क्वायर कितना हो गया? 10 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर। यहाँ से ये कितने आ गए? 100 और ये 64 और ये 36। तो इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10√2। ये कितना आ जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10√2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि अपने को मीटर में वहाँ पे दिया हुआ है। वैसे भी पता है कि कमरे का माप कभी भी किस में नहीं होता? सेंटीमीटर में। और वो भी होगा तो ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा 10 सेंटीमीटर लंबा कोई कमरा होगा क्या। तो ये कितना आ गया? 10√2 मीटर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 10। तो ये हो गया होगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि ये घन का आयतन है 512 मीटर, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर है 10, घन का आयतन, ये लो आयतन कितना है? 512 घन सेंटीमीटर। आयतन का घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? 512। तो भुजा निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल कितना? 512 का घनमूल कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ये किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। मीटर में दे रखा है तो ये किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 8 मीटर आ जाएगी दोस्तों। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 10। इसके बाद हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 11। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब इसमें और कर रहे हैं। देखो क्या बोला गया है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है अपने को, और दीवार बनाने में इस ईंटों की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ये बोला गया है। तो देखिए इसका माप क्या दिया हुआ है। दीवार का माप कुछ नहीं ले, दीवार का माप, और यहाँ पे क्या है? ईंट का माप। LBH, LB और H। यहाँ पर ये बोला गया है दीवार की लंबाई कितनी है? 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और ये क्या आ गया? 3 मीटर आ गया। उसके बाद दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर कितनी ईंटों की है वो आवश्यकता पड़ेगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मीटर में दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 500। ये पहले अपने को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये कितने सेंटीमीटर हो गए? 300 सेंटीमीटर। अब अपने ये भी सारे मान सेंटीमीटर में है, ये भी सारे मान सेंटीमीटर में है। हम क्या करेंगे? वो का वो फॉर्मूला, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या
बराबर क्या है, दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या है, लंबाई। दीवार कैसी आकृति की होती है, घनाभाकार होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी 500 इंटू 30 इंटू 300। ये लो 530 इंटू क्या आ जाएगा 300। बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में 20 इंटू 10 इंटू 7.5, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 आ गया। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ से ये कितने हैं, 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दो, तो कौन सी काटते हैं, ये काट दिया। अब यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक और 0 लग जाएगी, 10 हो जाएगा। सबसे पहले ये कितने, ये इस 5, ये 5 आ गया, यहाँ भी 5 हैं और यहाँ भी 5, 5 और 5 मिलकर कितना हो गए 25, 5 इंटू 5 25 हो गए। 25 से ये कट गया, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 से ये कट गया, कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ 10 इंटू 300 बच गया, 10 इंटू क्या बच गया 300। तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी अपने को, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर था 11। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 12, और 12 करते ही अपनी एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे इससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है कि 5, 3 और 2 है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 558। इसका एरिया है वो है 558 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी कोरों की माप यानी इसकी भुजाओं की, अब देखिए ये लंबाई है, लंबाई हमने कितनी मान ली 5x, चौड़ाई कितनी मान ली 3x, और ऊंचाई क्या मान ली 2x। अब x क्यों मानी, अब अनुपात का अर्थ ये होता है कि ये किसी न किसी एक टेबल से कटी हुई थी, इसीलिए हमने क्या मान ली वो टेबल x है, हमने क्या माना वो टेबल x है, तब इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को 558 दे रखा है। यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू LB BH और HL, और यही होता है 558। 2 की जगह 2 आ गया। लंबाई कितनी है 5x इंटू चौड़ाई कितनी है 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इज इक्वल टू 558 आ गया। अब यहाँ 2 की जगह तो 2 आ गया, ये कितने हो गए 15x की स्क्वायर प्लस ये कितने x हो गए 6x की स्क्वायर हो गया, ये कितने हो गए 10x की स्क्वायर हो गया, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है x की स्क्वायर, x प्लस x क्या होता है 2x होता है। तो यहाँ हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, और ये कितना आ गया 558 आ गया। अब इसको योग करेंगे तो ये आ गया 21 और 31, 2 इंटू 31x की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 558 आ गया। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए x की स्क्वायर चाहिए, x की चाहिए, तो इसको क्या करते हैं इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या आ गया 558 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 31 इंटू क्या आ गया 2 आ गया x की स्क्वायर।
सबसे पहले इसमें 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 7 और यहाँ कितना आ गया 9, बट्टे में कितना आ गया 31। एक्स की स्क्वायर यहाँ कितने बार भाग गया 9 बार गया, तो एक्स का मान है वो कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल लिया। अब x का मान 3 आ गया तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5 × 3, तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3 × 3 कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 × 3 कितने हो गए 6 सेंटीमीटर आ गया। ये इसकी कोरों की लंबाई थी दोस्तों। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 16.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 16.1 के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर हम 16.2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको समझ में आई या नहीं आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।